हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। और जैसा आप सब जानते हो कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम के बारे में। बहुत सारे कमेंट आ गए थे जिसको लेके भाई सर एग्जाम कैसे होने वाले हैं, अभी हम एग्जाम कब देंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। ऑल ओवर हमने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया है कि एग्जाम क्या हो सकता है। एंड मैं बता दूं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, राइट। एंड बाय लुकिंग द कंडीशंस क्या हो सकता है आप लोगों के साथ, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट। अब देखो, जैसा कि आप सब देख सकते हो स्क्रीन पे, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो बच्चों के माइंड में थे कि सर एग्जाम्स मतलब किस तरीके से हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर क्या हम कैसे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। तो इन सब के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है स्कूल और कॉलेज के रीओपन होने के बारे में। अब देखो, जब हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज की रीओपनिंग की, तो ऐसे बहुत सारे पहले भी न्यूज़ आ गए थे। जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी ने, तो इन्होंने ऐसे पहले भी बहुत सारे हमें न्यूज़ दे दी थी कि स्कूल जो है कब रीओपन होंगे। जैसे कि हम जब मई वगैरह में थे तो हमें पता गया था कि एग्जाम स्कूल जो है वो जून में ओपन होंगे या जुलाई में ओपन होंगे। बट उसके बाद जैसे जैसे हम डे आगे बढ़ते गए, मंथ्स आगे बढ़ते गए, तो पता चला कि ये भी आगे आगे शिफ्ट होते गए। बट राइट नाउ वी हैव द करंट न्यूज़ दैट योर स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन इन मंथ ऑफ सितंबर। बट क्या आपको लगता है कि मंथ ऑफ सितंबर में आपके स्कूल्स ओपन होंगे? बच्चों, ये बहुत सोचने वाली बात है। बिकॉज मैंने भी एक वीडियो आज इसीलिए बनाया, बिकॉज ऐसा हो गया है कि कंडीशंस अभी आप देखोगे तो हर दिन जो है 50,000 60,000 केसेस आ रहे हैं। और जब हम बात करते हैं स्कूल जाने की, तो देखो पेरेंट्स भी जो है ना अपने बच्चों को लेके थोड़ा सा डरे हुए हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो उस वक्त तो अभी पेरेंट्स तो हमारे साथ दिन भर साथ में नहीं हो सकते, राइट। तो इस कंडीशन में हम कैसे स्कूल में रहेंगे, कैसे अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, या फिर हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, हम अपने हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही एक जो है डिप्लोमेटिक क्वेश्चन हो जाता है पेरेंट्स लोग के लिए भी कि क्या हमें स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट मैं एक बात करूं, जैसे आपको सबको पता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने बताया था कि स्कूल्स जो है वो 3 स्टेप में ओपन किए जाएंगे सितंबर में। बट उन्होंने ये भी कहा था कि हम कंडीशंस को ध्यान में रख के स्कूल्स को ओपन करेंगे। तो यस, इसका तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि वो स्कूल सितंबर में ओपन होंगे या उसके बाद वाले आने वाले मंथ्स में ओपन होंगे या अक्टूबर में होंगे। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे ऐसा है कि जैसे जैसे ये डिले होते जा रहे हैं ना, आप लोग के पास टाइम बहुत कम बच रहा है। हम जनरली बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स वालों की, राइट। तो आप लोग के पास, या फिर बाकी एग्जाम्स की भी बात कर लो, राइट, तो उनके पास भी टाइम बहुत कम बच रहा है बच्चों। अब देखो, अगर आपके स्कूल अगर सितंबर में भी ओपन किए जाते हैं, वो भी 3 स्टेप्स में ओपन होंगे, तो आप यूँ समझ लो कि आपका स्कूल ओपन होकर सितंबर का आधा महीना भी चले जाएगा, राइट। तो आपके पास बचेगा सितंबर का हाफ मंथ, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फैब, राइट। 6 महीने बचेंगे जिसमें इसके बाद आपका एग्जाम्स होगा। अब देखो, इतने साल भर की पढ़ाई 6 महीने में कवर करना बहुत डिफिकल्ट है। और इन केस अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है कि आपके एग्जाम्स को डिले कर दिया जाए, मतलब आपके एग्जाम्स की बात नहीं, अगर हम बात करें इसके आपके लाइक स्कूल रीओपनिंग की, अगर डिले कर दिया जाए बिकॉज ऑफ द कंडीशन, अगर वो मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर में ओपन होते हैं, तो आपके पास जो है कि कुल मिला के जो है बच्चों फिर सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 महीने रह जाएंगे। तो क्या आप इन 4 महीनों में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो? आपको ऐसा लगता है कि ये 4 महीने आप लोग के लिए इनफ है आपकी पढ़ाई पूरी खत्म करने के लिए, या ये 4 महीने इनफ है स्कूल वालों के लिए पूरी पढ़ाई खत्म करने के लिए? अब कुछ लोग बच्चे कहेंगे सर हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, बट सी बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर को लेकर। मुझे भी बहुत सारे डेली मैसेज आते हैं कि सर ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी ब्लर हो जाता है, कभी टीचर प्रॉपर एक्सप्लेन करते तो हमें समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। तो यस, उसके लिए तो हम ऑनलाइन के लिए हम यहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं। बट सी, अब ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चों के पास जो है यहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं है, कुछ बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? तो ये एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन उनके लिए अराइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर ये बात होती है कि आपके स्कूल्स वगैरह ओपन किए जाते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो भी 6 महीने भी हमारे पास इनफ नहीं है तो सारी चीज़ें कवर करने के लिए। बट अगर सिचुएशंस और गंभीर होती है तो फिर ये हमारे लिए और डिप्लोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इज देयर विल बी एनी मोर रिड्यूस इन सिलेबस। अब जैसे आप सबको पता है कि आपके सिलेबस को जो है 25% तक डिक्रीज कर दिया गया है, राइट। बट जब हम बात करते हैं सिलेबस रिडक्शन की 25% में, तो आप लोगों ने देखा है 25% में कुछ बहुत सारी चीज़ें निकाली नहीं गई हैं, राइट। जैसे अगर हम 9th-10th की बात करें या 11th-12th की बात करें, तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकाली गई हैं जो डू यू नो वाले पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आप लोग वैसे भी नहीं पढ़ते हो, राइट। तो इन जनरल देखा जाए तो यहाँ पे सिलेबस रिडक्शन आप लोग के लिए कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, राइट। बट क्या अगर हम इसी कंडीशंस में रहेंगे तो आगे फर्दर कोई और सिलेबस अपडेट होने होगा, क्या हमें कुछ चीज़ें और रिड्यूस की जाएंगी? अब देखो, मैं एक बात आपको यहाँ पे तो क्लियर कर दूँ कि आपके इस साल के एग्जाम डेफिनेटली होंगे,
राइट, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ, आपके एग्जाम डेफिनेटली होंगे। वो किस मेथड से लिए जाएंगे उस पर हम आगे बात करेंगे, बट एग्जाम्स आपके डेफिनेटली होने वाले बच्चों। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस रिडक्शन की, तो 25% ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है, बट उसके आगे की जब हम बात करेंगे कि और रिडक्शन उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो उस पर अभी बोलना हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। बट एक चीज़ तो इतना श्योर है कि आगे भी जो है कुछ रिडक्शन होंगे, इसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी, बिकॉज इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें करवाना स्कूल वालों के लिए भी जो है पॉसिबल नहीं है। और जैसे आप सब जानते हो, अभी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सारे बंद पड़े हुए हैं, राइट, वहाँ भी आपके एजुकेशन जो है पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। तो अगर एक आपका स्कूल ओपन हो गया, क्लासेस ओपन हो गए, तो आप जो है आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, राइट, आप भी कम टाइम में ये चीज़ें कैसे कर पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ बच्चों कि आप जितने भी बच्चे, देखो एग्जाम डेफिनेटली होने वाला, तो जितने भी बच्चे ना घर पे हैं, आपके पास ये मौका है, आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करो। देखो हम यूट्यूब पे ऑलरेडी साइंस की जो है वीडियोस पूरी अपलोड कर रहे हैं, राइट, तो साइंस का आपको टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बट आपको है यहाँ पे जो है ना बच्चों की थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना होगा अपनी तरफ से, ठीक है। और एग्जाम्स तो डेफिनेटली होंगे, ओके। तो सिलेबस रिडक्शन की जो अपडेट होगी जैसे आएगी हम आपको देते रहेंगे। इसके बाद बच्चों आपको न्यू क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक विल वी हैव न्यू पेपर पैटर्न। यस, अब देखो अभी तक जो भी एग्जाम होते थे ना, बहुत क्वेश्चन इसको भी लेके यूट्यूब पे आ गए मुझे कि सर पेपर पैटर्न का क्या होगा, कैसे हमारे पेपर पैटर्न डिजाइन किए जाएंगे, 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो पेपर पैटर्न कैसे होंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं कि पेपर पैटर्न जो है ना, पुराना पेपर पैटर्न इस बार नहीं होगा। इस बार डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ न्यू पेपर पैटर्न आने वाला है, बिकॉज मैंने जैसे बताया आपके पास कम टाइम है, और जैसे अगर ये जो माहौल को देखते हुए अगर आपके स्कूल्स और कुछ दिनों तक बंद कर दिए गए और कुछ महीनों तक, तो आपके पास डेफिनेटली न्यू पेपर पैटर्न होगा ही होगा, बिकॉज इस पेपर पैटर्न से आप कभी वर्कआउट नहीं कर सकते हो। तो वो न्यू पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, राइट। अब उस न्यू पेपर पैटर्न में क्या होगा, एग्जाम देने के तरीके क्या होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम आगे डील करते हैं। अभी देखो जब हम उस पेपर पैटर्न की बात करते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली न्यू पेपर पैटर्न तो आपका आएगा ही, और जैसे आएगा मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों की, डू वी हैव डिफरेंट एग्जाम टाइप्स। यस, आपको इस बार अगर देखो, अगर ये स्कूल्स लेट ओपन होते हैं और कंडीशंस तो ऐसे कह रहे हैं कि स्कूल्स ओपन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप सब जानते हो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं बच्चे को स्कूल बाहर भेजने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं बच्चों लाइक डिफरेंट एग्जाम टाइप्स की, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास एक डिफरेंट एग्जाम टाइप इस बार होने वाला है। और वो कैसे होगा, किस रूप में आपके एग्जाम्स होंगे, तो जैसा हम कह रहे थे, आपके यहाँ पे एग्जाम जो ना बच्चों 2-3 तरीके से हो सकते हैं। या तो आपके ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे, या तो आपके ओपन बुक टेस्ट एग्जाम लिए जाएंगे, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। अब जब हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम की, प्रोजेक्ट वर्क की, या फिर ओपन बुक टेस्ट की, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, हम ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे। अब देखो एक तो मैं बता दूं कि वैसे ही हमारा जो है कंडीशन इतना खराब है कि ऑनलाइन स्टडी नहीं हो पा रही है बराबर, तो ऑनलाइन एग्जाम कैसे लेंगे। और चलो इनकेस ऑनलाइन एग्जाम ले भी लिया, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या पूछेंगे लोग, आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है, तो कुछ आपको एमसीक्यूज आंसर देने होंगे, या फिर कुछ देखो रिटर्न वाला एग्जाम बहुत ही कम होगा इसमें, बिकॉज ऑनलाइन में आपको अगर, या फिर ऑनलाइन में ऐसे किया गया कि आप कुछ रिटर्न मटेरियल कुछ लिख के आप उसका पीडीएफ बना के उन्हें सेंड करो, बट आप कितने % एश्योरिटी दे सकते हो कि इसमें जो है 100% जो है बच्चे लोग हैं चीटिंग नहीं करेंगे ऑनलाइन एग्जाम देते हो। अगर ऑनलाइन एग्जाम देना मतलब आप घर से एग्जाम दोगे ना भाई। अब अगर आप घर से एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीटिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारे इसमें वो हो सकते हैं। हाँ चलो ठीक है, अगर हमने ऐसे कर दिया, उन लोगों ने टाइम लिमिट दे दिया, फिर उन लोगों ने कहा कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन आपके आंसर करने हैं, बट फिर भी एक टाइम लिमिट होने के बावजूद भी हम घर में हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो सब चाहते हैं कि बच्चा मेरा अच्छा मार्क्स स्कोर करे, सब उसे हेल्प करने में लग जाएंगे किसी ना किसी तरीके से कि वो अच्छे मार्क्स लेके आए। तो इन शॉर्ट ये एक तरीके की चीटिंग हो जाएगी ऑनलाइन एग्जाम्स में, ये वर्कआउट नहीं हो सकता है। बट लेट्स सी, बोल रहे हैं ऐसे कुछ होगा, प्रोबेबिलिटी हो गई ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि जब हम बात करते हैं हायर स्टैंडर्ड्स की जो बच्चे हैं, राइट, जैसे डिग्री कॉलेज के जो बच्चे, उनकी लास्ट ईयर के बच्चे, उनके एग्जाम ऑनलाइन लेने जाने की जो है कोशिश की जा रही है, राइट। बट आप लोगों का क्या होगा, आप लोग के एग्जाम्स ऑनलाइन लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे, उस पर जो है सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद बच्चों है ओबीटी, जो कि है आपका ओपन बुक टेस्ट। अब देखो जब मैं बात करता हूँ ओपन बुक टेस्ट की, तो ओपन बुक टेस्ट मतलब आपके पास आपका टेक्स्ट बुक होगा, जैसे आप साइंस का एग्जाम है, आपके पास आपके साइंस की बुक होंगे, टेक्स्ट बुक होंगे, आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएगा, मे भी उनका कोई ऐप होगा, जैसे अभी इन लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस कर दी है पूरे, वैसे इन लोग अपना एक ऐप बना देंगे, उसमें आपको एग्जाम देना होगा। अब यहाँ पे आपको जैसे सीट नंबर दे दिया, आपने सीट नंबर पुट किया, आपका सारी टाइमिंग स्टार्ट हो गया, आपने एग्जाम देने बैठ गए। अब यहाँ पे ओपन बुक टेस्ट में क्या होता है बच्चों, अब ओपन बुक टेस्ट में आपको क्या होगा कि आपके सामने टेक्स्ट बुक होगा, अब आप टेक्स्ट बुक से जो है क्वेश्चन सामने लिखा होगा, जब कोई भी क्वेश्चन देते जैसे पूछ लिया व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, अब स्पेसिफिक हीट, अब आपको जो है फटाफट उसका आंसर लिखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं होंगे, उसके आंसर आपको देने होंगे, ढूंढने होंगे, ओपन मतलब आपको बुक में से ढूंढ के आंसर देना है।
मैथमेटिक्स में चले गए, कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको फॉर्मुलेज के बेस पे कुछ सम्स दे देंगे। अब वो आपको अप्लाई करने आना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो एक चीज़ इसमें ये है कि चलो ओपन बुक टेस्ट आप ले लेते, बट किसी बच्चे का अगर सपोज नेटवर्क एरर हो जाता है, बिकॉज बहुत कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क एरर आता ही है, या फिर कभी कभी उनके इस पे जो है साइट्स पे नेटवर्क एरर हो जाएगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, एग्जाम्स कैसे देंगे, कैसे कंडक्ट करेंगे, किसी का एग्जाम या किसी का पेपर सबमिट हो जाएगा, किसी का पेपर सबमिट नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस है कि ये जो है ओपन बुक टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑनलाइन और ओपन बुक टेस्ट नहीं हो सकते, बिकॉज पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसा आपको पता है हर साल जो है 15 लाख बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम देते हैं, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और अगर हम सारे स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें एग्जाम्स लेने की ऑनलाइन, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ऑनलाइन एग्जाम लेना इतना लाइक पॉसिबल नहीं है, राइट। उसके बाद फिर कुछ जैसे हमने भी लिखा है प्रोजेक्ट वर्क है, कभी कभी बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाएगा तो वो प्रोजेक्ट वर्क पे अपना काम करेंगे, तो कुछ प्रोजेक्ट करके उन्हें सबमिट करना होगा और उसी से जो उनके मार्क्स काउंट होंगे, राइट। बट आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें होगी या नहीं होगी, बट येस इट इज़ डैम श्योर कि आपका जो न्यू पेपर पैटर्न है वो डेफिनेटली आएगा, बिकॉज इस पेपर पैटर्न पे हम वर्कआउट नहीं कर सकते, तो आपका न्यू पेपर पैटर्न पे ही आपको काम करना होगा और उसी तरीके से आपकी आगे की सारी चीज़ें डिसाइड होगी। बट अब से ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपका स्कूल कब रीओपन होगा। अब यहाँ पे स्कूल रीओपनिंग जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंडा है। अब जैसे अगर आपका स्कूल रीओपन एक बार हो जाता है ना बच्चों, तो उसके हिसाब से हम आगे की भी एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका जो है आगे का आने वाला जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा और कैसे जो है फर्दर स्टडीज करवाई जाएंगी, ठीक है। सो ये मेरी जानकारी आपको देनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और ऐसे बहुत सारे अपडेट्स होंगे, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, चैनल के साथ बने रहिए। हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं साइंस के लिए, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, जो आपको बहुत मदद करेगी बच्चों, और बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन सबको दिल से मेरा थैंक यू है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।